नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपना जो फिजिकल सिम है उसको यहाँ पे ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे जियो की बात करने वाले हैं और यहाँ पे जियो ही एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैं कहूंगा, मतलब जितने भी ई सिम प्रोसेस होते हैं उसमें जियो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली एयरटेल और वी में क्या होता है, आपको एक एसएमएस भेजना पड़ता है विद योर ईमेल और आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसमें यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जो कि आप जब अपने फोन में जाओगे उससे आराम से स्कैन कर सकते हो और आपका यहाँ पे ई सिम डाउनलोड हो जाएगा। बट जियो में यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोसेस है, वहाँ पे आपको एक दो एसएमएस भेजने पड़ते हैं, कंफर्मेशन कॉल वगैरह आता है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सोचा मैं जियो का यहाँ कन्वर्ट करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो सिम की जरूरत लग रही है। तो आपको पता है आईफोन में एक ही यहाँ पे स्लॉट होता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ई सिम ही है और आईफोन यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक ई सिम और एक फिजिकल सिम यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए मैं ई सिम करा रहा हूँ और मेरा जियो का सिम है, तो मैं इसलिए यहाँ पे जियो कर रहा हूँ और आपको भी यहाँ पे मैं पूरी यहाँ पे प्रोसेस समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा लोग आईफोन में ही करते हैं, क्योंकि आईफोन में एक स्लॉट है जैसे मैंने बताया। बट ये चीज यहाँ पे आपका एंड्रॉइड फोन हो गए, जैसे आपका गूगल, मोटरोला और सैमसंग के जो कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स हो गए हायर एंड वाले, उसमें भी ये प्रोसेस हो सकती है। उसमें बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि पहले से आपको उसमें दो सिम देखने को मिलते हैं। बट अगर किसी को और भी सिम चाहिए, दो से ज्यादा सिम अगर रखने हैं, तो आप यहाँ पे ये वाली प्रोसेस फॉलो कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी। मैं आपको यहाँ पे साथ ही साथ बताता रहूंगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको अपने एंड्रॉइड फोन में कहाँ मिलेगी। तो अब यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब आप लोग रिचार्ज करने की सोच रहे हो, तो हमने जब बाकी वीडियो यहाँ पे चेकआउट करी तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि क्या मुझे अपना जो सिम है अपने उसी फोन में डाल के रखना है जिसमें मुझे ई सिम करना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि जिस भी फोन में आपको ई सिम चाहिए आप अपने उस फोन में वो सिम डालो। बहुत लोग एक और चीज कह रहे थे कि उनका मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो मेरे को लगता है उसका रीजन ये है कि आपके उसमें कोई रिचार्ज नहीं है। तो जैसे आपको यहाँ पे एमएनपी प्रोसेस के लिए जो आप पोर्ट करते हो उसके लिए भी एक मैसेज भेजना पड़ता है, वैसे ही आपको इसमें मैसेज भेजना पड़ेगा और आपके उसमें कुछ एक वैलिड रिचार्ज होना चाहिए जो एसएमएस अलाउ करे, तभी आप जाके ये चीज कर पाओगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये चीज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो। और एक और चीज है यहाँ पर, वो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तो आप जब अपनी जियो ऐप में यहाँ पे जाओगे तो आपको अपना यहाँ पे फ्रंट पेज दिखेगा। आप बेसिकली क्या करना, आप यहाँ पे तीन लाइन पे इस पे क्लिक करना, आप यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेटिंग में जाना, आप यहाँ पे जाना अपनी प्रोफाइल में और मेक श्योर कि जो यहाँ पे ईमेल है वो यहाँ पे कोई ईमेल आपने यहाँ पे अपना रजिस्टर कर रखा हो। अगर आपके यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं डाला है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल डालो, आपको ईमेल में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करना और आपका ईमेल वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पे काफी जरूरी है अगर आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली जो चीज करनी है, आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए होंगी। आपको तो सबसे पहले अपना जो IMEI नंबर है वो चाहिए होगा और जो आपका EID नंबर है वो चाहिए होगा। अब आईफोन में मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज कहाँ मिलेगी आपको। तो अगर आप सेटिंग में जाओ और आप यहाँ पे जाना जनरल में और यहाँ पे आप अबाउट में जाना, तो जब यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका EID नंबर देखने को मिल जाएगा। तो EID आपको यहाँ पे बड़ा सा 32 डिजिट का नंबर है, एक तो ये चाहिए होगा। और आप नीचे जैसे कि देख सकते हो मेरा फिजिकल सिम है, एक जियो लगा है, ये एक्चुअली ये फिजिकल सिम है और यहाँ पे इसका IMEI नंबर आपको दिख रहा होगा, मतलब मैंने थोड़ा सा ब्लर करा है। बट ये वाला IMEI नंबर नहीं चाहिए आपको IMEI नंबर चाहिए जो अवेलेबल सिम है। जैसे आप नीचे देख सकते हो एक अवेलेबल सिम है जिसमें IMEI नंबर 2 लिखा है, तो ये IMEI नंबर हमें चाहिए क्योंकि हमें जो हमारा जो ई सिम बनेगा वो सेकंड सिम में बनेगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि आप ऊपर वाला IMEI नंबर नहीं लो, जो अवेलेबल है नीचे आप उसको लो और जो ऊपर EID है 32 डिजिट की वो लो। अब ये चीज जब आप अपने मोटरोला और सैमसंग और गूगल में होगा वहां पे भी आपको सेटिंग में जाके मिल जाएगी। अब इस वक्त धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहे होंगे तीनों के, तो आप यहाँ पे पॉज करके इसे आराम से देख सकते हो। प्लस यहाँ पे जियो ने काफी बड़ी एक PDF फाइल बनाई है जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया है। वो आपके यहाँ पे आईफोन के लिए, मोटरोला के लिए, सैमसंग के लिए और गूगल के लिए है। तो मैं चारों के लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपने फोन के हिसाब से उस पर क्लिक करके आप पूरी PDF फाइल भी पढ़ सकते हो। अगर आप वहाँ पे उसे ज्यादा ईजी रखते हो तो आप ये वीडियो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, आप वहीं पे देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको पूरा सामने करके दिखाऊंगा और जो भी दिक्कत आएंगी मैं आपको बता दूंगा। तुमने यहाँ पे दो चीज देख ली है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, तो मैं यहाँ पे अपने जाऊंगा SMS में और मैं यहाँ पे न्यू SMS पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे मैसेज भेजना है 199 पे। तो यहाँ पे 199 पे हम क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है गेट ई सिम। तो ये मुझे यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिखना है, ठीक है, गेट ई सिम लिख दिया। उसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा, फिर मेरे को यहाँ पे अपने जो 32 डिजिट की जो EID है वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे आईफोन में तो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे मैं सीधा जाके इसे कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे ये हो चुका है, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा कि एक ही स्पेस है, हाँ एक ही स्पेस है। उसके बाद मैं वापस एंड में जाऊंगा, एक और स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं अपना टाइप करूंगा IMEI नंबर। तो अगेन मैं वापस जाऊंगा सेटिंग में, मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और मैं करूंगा कॉपी और हो जाएगा कॉपी और मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब जैसा आपने देखा IMEI नंबर जब पेस्ट हुआ उसमें थोड़ा स्पेसेस हैं बीच में, तो आप उस स्पेस को मेक श्योर हटा दो, क्योंकि अगर आप स्पेस के साथ भेजोगे तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने गेट ई सिम प्लस 32 डिजिट EID नंबर प्लस मैंने यहाँ पे अपनी जो IMEI नंबर है उसे भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब ये मैसेज मुझे यहाँ पे 199 पे सेंड कर देना है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे बैक जाओगे तो आप मैसेज देख सकते हो, जियो से एक मैसेज आया है, थैंक यू फॉर योर इनिशिएटिंग ई सिम अपग्रेड फॉर ए जियो नंबर। यहाँ पे मेरा नंबर है, थोड़ा ब्लर हो रखा होगा, एंड योर वर्चुअल 19 डिजिट ई सिम नंबर इज दिस।
यहाँ पे 19 डिजिट का एक नंबर लिखा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इसी 19 डिजिट के नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये 19 डिजिट का eSIM नंबर 199 पे भेजना है, ओके। सेकंड आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप करके 183 पे भेजना है। बेसिकली उसमें क्या लिखा है, यू आर गिविंग योर कंसेंट टू प्रोसेस द eSIM रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 2 चीजें करनी है। फिर थर्ड स्टेप है कि आफ्टर दिस यू विल रिसीव अ कॉल, और वहां पे हमें 1 प्रेस करना है ताकि हम अपना वापस कंसेंट दे दे, हमने कंफर्म कर लिया है। और आफ्टर हमारा जो कंसेंट हो जाएगा, हमारा जो eSIM है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम ध्यान से सुनना, आपको ना एक और SMS यहाँ पे आता है जिसमें आपको यहाँ पे अपना जो एक्टिवेशन कोड वगैरह है जो आपको डालना है eSIM एक्टिवेट करने के लिए, वो आएगा। बट मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था बहुत बार कि वो कोड आता ही नहीं है, लोगों को कह रहे हैं हमें कोड नहीं आया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जियो एक चीज करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन में जाओगे, यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे कि यहाँ पे लिखा रहा है जियो डाटा प्लान इज रेडी टू बी इंस्टॉल्ड। अब ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये बेसिकली अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा सिम एक्टिवेट कर देगा, बट ये अभी मुझे क्लिक नहीं करना है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो बेस्ट ये कि आप इस नोटिफिकेशन ऐसे ही छोड़ दो, जैसे आपका कॉल पे कंफर्म होगा तब आप सीधा इस पे क्लिक करना और आपका जो डेटा प्लान है, मतलब जो आपका eSIM है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहला जो काम है उसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो 19 डिजिट eSIM नंबर है उसे मुझे भेजना है 199 पे, और मुझे आगे लिखना है सिम CHG, मतलब चेंज का उन्होंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। तो अगेन मैं यहाँ पे 199 पे ही जो मैंने पहले मैसेज भेजा उसी पे मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो SIM CHG मैंने लिख दिया और मुझे यहाँ पे अपना 19 डिजिट eSIM नंबर टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे ये नंबर टाइप कर दिया है, तो ये मुझे अगेन 199 पे भेजना है, तो मैं कर दूंगा सेंड। तो मुझे एक और मैसेज आ चुका है, जैसे हम देखोगे, थैंक यू फॉर गिविंग योर रिक्वेस्ट फॉर eSIM, वी विल शेयर अपडेट विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स। तो तब तक मैं वो दूसरा मैसेज भेज देता हूँ, मुझे 183 पे भेजना है। तो यहाँ पे मैं 183 पे मैंने 1 भी भेज दिया है, मैंने सिम चेंज वाला भेजा था उसका भी मुझे रिप्लाई आ चुका है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, और 10 से 15 मिनट ऐसा उन्होंने अपने मेंशन करा है वेबसाइट पे, 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे कॉल आएगा। ऑटोमेटेड कॉल होता है, किसी एजेंट का कॉल नहीं होता। तो मेक श्योर कोई भी ऐसे नंबर से कॉल आता है तो आप उसे ब्लॉक मत करना, मतलब फोन मत काट देना, क्योंकि उनका कॉल हो सकता है, एक ऑटोमेटेड मैसेज चलेगा वहां। तो जब वो कॉल आएगा मैं तब आपको यहाँ पे सुनाऊंगा कि क्या बात चल रही है। तो दोस्तों जब तक हम यहाँ कॉल का वेट कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना कि जो कोड एक्टिवेशन कोड है वो SMS में नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से जियो ने थोड़ी प्रोसेस चेंज कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ 2 साल पहले एक बार eSIM करा था कुछ रीजंस की वजह से, तब डिफरेंट प्रोसेस थी, तब यहाँ पे मैसेज में एक्टिवेशन कोड आ रहा था। बट अब यहाँ पे मैसेज में अब तक तो नहीं आया, क्या पता थोड़ी देर बाद आ जाए। बट जब मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि प्रोफाइल में जाके मेक श्योर आपका ईमेल वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ईमेल में गया तो मुझे यहाँ पे 2 ईमेल आए थे जियो के। सबसे पहला तो था कि थैंक यू फॉर योर eSIM अपग्रेड रिक्वेस्ट, ये एग्जैक्ट ईमेल में जो लिखा है यही चीज मुझे मैसेज में भी आई थी। बट यहाँ पे मुझे एक और ईमेल आ रखा है, जैसे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर। अभी जो सेकंड ईमेल है ये मुझे SMS में नहीं आया, मुझे सिर्फ वाला आया था। तो इस सेकंड ईमेल में आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर आईफोन eSIM कैन बी इंस्टॉल थ्रू द पॉपअप नोटिफिकेशन। तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है जो नोटिफिकेशन आ रही है मुझे, और मेरा eSIM इंस्टॉल हो जाएगा। बट मान लो मैं eSIM यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर पाता, मान लो मैंने इसे क्लियर कर दिया गलती से, तो जब आप लोग अपने आईफोन में जाओगे, वहाँ पे ऐड डाटा प्लान में क्लिक करोगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ जियो डाटा प्लान, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। बात करेंगे हम एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड में बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा इस वक्त। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो एग्जैक्ट यहाँ पे ईमेल में आपको LPA डॉट करके पूरा लंबा सा एक $, वहाँ पे पूरा एक लिखा है, फिर $, है, फिर बहुत सारे यहाँ पे डिजिट हैं। आपको बेसिकली इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है और आपको ऐड करना है, और आपके यहाँ पे जो eSIM है एंड्रॉइड में वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोसेस है। पहले आईफोन के लिए भी ये लोग एक्टिवेशन वगैरह नंबर देते थे, बट अभी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा ईजी कर दिया है। तो आपको नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा और आपको वहाँ पे जियो डाटा प्लान भी होगा। तो वहाँ पे वो ऐसे नहीं जाने वाला, वो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब जब मेरा यहाँ पे eSIM एक्टिवेट करना होगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मुझे जियो वालों को यहाँ पे कॉल आ गया, मैं इसे उठाता हूँ। SIM upgrade request for your Jio number. Now, press 1 to share your consent to process the request. तो हम यहाँ पे प्रेस 1 करेंगे, कैंसिल नहीं करना, हमें प्रेस 1 करना है। Cancel the request. Thank you for your response. जैसे मैंने 1 प्रेस करा और यहाँ पे कॉल कट गया। अब ये भी यहाँ पे काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि 1 प्रेस करते ही कॉल कट जा रहा था। अब बेसिकली जो नेट पे वीडियोस हैं और जो इनकी जो गाइड है वो थोड़ी यहाँ पे पुरानी है, मे बी अपना थोड़ा प्रोसेस चेंज कर रहे हैं कि एक बार मैसेज भेज दिया eSIM नंबर से तो तुम्हें दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। अब बेसिकली क्या होना चाहिए, तो जो आपने देखा होगा जो मेरे उसमें नोटिफिकेशन थी ऊपर आई हुई, जियो प्लान इज रेडी टू इंस्टॉल, उस पर क्लिक करके एक्टिवेट होगा। बट उससे पहले जो मेरे नेटवर्क आ रहे हैं फोन में अभी, पहले वो गायब होने चाहिए। जब वो गायब हो जाएंगे
करेंगे मतलब ये वाला जो फिजिकल सिम है बंद हो चुका है और तब जाके मैं वाला प्लान एक्टिवेट कर पाऊंगा, तब वो एक्टिवेट होगा। तो अब यहाँ पे मेरे को इसी का वेट करना है कि जो नेटवर्क है ये जाए। एक्चुअली नेटवर्क यहाँ पे 4 से सीधा 1 हो चुके हैं, अभी यहाँ पे एक नेटवर्क हो चुका है जो कि, और यहाँ पे नो सर्विस लिखा आ चुका है। तो यहीं पे वीडियो में अभी ये काम करते हैं, यहाँ पे नो सर्विस आ चुका है, अपना यहाँ पे सिम एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने यहाँ पे 1 प्रेस करा था मुझे काफी सारे यहाँ पे मैसेज और ईमेल आया था, जैसे आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि योर eSIM अपग्रेड फॉर जियो नंबर हैज बीन अपग्रेडेड, SMS सर्विस विल रिमेन बार्ड फॉर 24 आवर्स। तो आप 24 आवर्स तक SMS नहीं भेज सकते, आपको SMS रिसीव होंगे, आप भेज नहीं सकते। तो जैसे अगर आपको OTP वगैरह अपना UPI वगैरह एक्टिवेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको SMS भेजना पड़ता है, वो आपका नहीं जाएगा 24 आवर्स तक। बट आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे वगैरह करना है, क्योंकि OTP आपके फोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला और सबसे आसान मेथड है मैं उसको यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अब इस पे टैप करूंगा और ये डायरेक्ट वो सेटिंग खोल देगा। यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है इंस्टॉल डेटा प्लान, मैं करूंगा कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे अब लेबल्स पूछ रहा है तो आप इसे डिफरेंट लेबल्स दे सकते हो। जैसे जो हमारा न्यू जियो प्लान है वो यहाँ पे बिजनेस पे है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डाल सकता हूँ, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेवल। मैं यहाँ पर्सनली कुछ टाइप भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे जियो ही लिख दूंगा, मैं इसे करूंगा डन। तो यहाँ पे जियो आ चुका है और जो भी आप टाइप करोगे वहाँ पे जो पहला लेटर होता है वहाँ पे स्मॉल बॉक्स बन जाएगा और वहाँ पे ऊपर वाला भी प्राइमरी है, वो एक्चुअली मेरा पुराना नंबर दिखा रहा है। तो जब मैं उसे रिमूव करके अपना सेकेंडरी सिम डालूंगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे कर दिया मैंने जियो, मैं करूंगा कंटिन्यू। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट लाइन सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, योर डिफॉल्ट लाइन इज यूज्ड टू सेंड कॉल और SMS। तो यहाँ पे मैं पर्सनली अभी से प्राइमरी रहने दूंगा, क्योंकि मुझे कॉल्स और SMS अपने जो दूसरा सिम उससे करने हैं। जियो से मैं यूजुअली यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट यूज करूंगा, तो कर दूंगा मैं प्राइमरी, फिर करूंगा नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझसे iMessage, FaceTime वगैरह पूछ रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे अभी प्राइमरी पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू। और मोबाइल डाटा, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं जियो यूज करूंगा मोबाइल डाटा के लिए, तो मैं यहाँ पे जियो पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ मोबाइल डाटा स्विचिंग। अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क कम है या नेट नहीं चल रहा है तो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा। तो डिपेंड कि आपके दोनों फोन में डेटा प्लान है या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये यहाँ पे iOS में फीचर है, एंड्रॉइड का मुझे नहीं पता ही होगा कि नहीं, बट जब आप ये सेटअप करो तब आपको जरूर पूछेगा कि कौन सा डिफॉल्ट होता है। सेम वे जैसे आप जब 2 सिम लगाते हो तो पूछता है कॉल के लिए कौन सा रखना है, डाटा के लिए कौन सा रखना है, और स्विचिंग करनी है कि नहीं, वो सब वहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन होगा। तो हम कंटिन्यू। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ऊपर आपको यहाँ पे 2 नेटवर्क 2 लाइंस दिख रही होंगी ऊपर टॉप कॉर्नर पे। अब यहाँ पे लोड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे टावर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों जब तक यहाँ पे हमारे नेटवर्क सर्च कर रहा है हमारा फोन, यहाँ पे एक चीज थोड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको एक मैसेज भेजना है। पहले तो सिम चेंज प्लस जो आपका 19 डिजिट का जो eSIM नंबर है वो, और उसके बाद वहाँ पे जो स्टेप लिखा था वहाँ पे लिखा था कि आपको 1 मैसेज भेजना है, सिर्फ 1 लिख के 183 पे। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने 183 पे मैसेज भेजा हुआ था तो वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो यहाँ पे 2 घंटे तक लग जाता है। मुझे ऑलमोस्ट पूरे मतलब एग्जैक्ट 2 घंटे ही यहाँ पे लगे। तो जो मेरा पहला मैसेज था, जो मैंने सिम चेंज के बाद एक मैसेज भेजा था, उस मैसेज को आपको भेजना है और तब आपको एक और मैसेज आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो चुकी है, और वहाँ पे उसमें फिर लिखा होगा कि आप 1 भेजो 183 पे। तो जैसे आप वो मैसेज भेजते हो आपको तुरंत एक ईमेल आएगा, एक मैसेज आएगा, और आपको वहाँ पे तुरंत ही जो मैंने कॉल बताया वो आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। अब हमारा जो कॉलिंग का जो मैंने देखा है कि पुरानी वीडियो में कहते हैं कि हमसे eSIM नंबर नहीं पूछा डालने के लिए। सो पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने ये प्रोसेस हटा दी है। आपको यहाँ पे सिर्फ 1 टाइप करना है, आपका काम हो जाएगा। आपको उसके बाद पूरा जो eSIM नंबर है वो टाइप नहीं करना। तो ये इन्होंने थोड़ा एक प्रोसेस चेंज कर दी है। तो आप इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, डरना मत कि आपका फोन 1 टाइप करते ही कट गया, या आपने जो 183 भेजा था उसके बाद यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, 2 घंटे हो गए आपको कोई कॉल नहीं आया। तो टाइम दो, इस चीज में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करो, आपका यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। बस अब यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क में भी यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है, सर्च कर रहा है वो नेटवर्क। एक बार आप क्या करना, अगर आपका ऐसा होता है तो आप एक बार अपना डिवाइस रीस्टार्ट करके देख लेना, जो कि अब हम करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट मार दिया था। रीस्टार्ट करने के तुरंत बाद यहाँ पे नेटवर्क आ गए। तो अगर आपका लिटरली 1-2 मिनट में अगर सर्च ही हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहे, तो तुरंत अपना फोन रीस्टार्ट कर दो और जो आपके नेटवर्क में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी। तो जियो जो मैंने बताया था कि मैंने जियो वहाँ पे टाइप करता था, तो जे लिखा आ रहा है, वहाँ पे फुल नेटवर्क है। और जो दूसरा मेरा सिम था इसमें लगा हुआ, उसमें अभी भी नो सर्विस है, क्योंकि जो फिजिकल सिम था वो किसी काम का नहीं रहा, और सिम को आप फेंक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ से इसमें जो फिजिकल सिम है उसे मैं निकालता हूँ, और इसमें मैं जो अपना मेरा जो सेकेंडरी सिम है उसे डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ये वाला सिम निकाल दिया और मैं अपना इसमें लगाऊंगा जो मेरा सिम है दूसरा वाला। यहाँ मैंने अपना दूसरा सिम डाल दिया है, कंटिन्यू। ये मुझसे फिर पूछेगा कि भाई जो मैंने नया नंबर डाला है ये किस चीज के लिए है, तो इसमें आ चुका है न्यू जियो प्लान, क्योंकि ये सिम भी यहाँ पे जियो ही है, इसे मैं प्राइमरी रख दूंगा, क्योंकि मेरा प्राइमरी या पर्सनल रख दूंगा, ये मेरा प्राइमरी पर्सनल नंबर है। मैं करूंगा नेक्स्ट। ये सब कुछ वापस पूछेगा मुझसे, जब आप दूसरा सिम डालोगे इसमें तो सब चीज वापस पूछेगा कि भाई डिफॉल्ट लाइन कौन सी रखनी है। तो मैंने बताया था मैंने पर्सनल वाली रखूंगा, आपसे iMessage में अपना यहाँ पे पर्सनल रखूंगा, मैं मोबाइल डाटा यहाँ पे दूसरा जियो वाला करूंगा। और यहाँ पे अब एक और चीज पूछ रहा है जो पहले नहीं पूछी थी, वो ये था कि वुड यू लाइक टू चूज अ न्यू प्रीफर्ड लाइन फॉर द कॉन्टैक्ट दैट वर प्रीवियसली यूज्ड एज अ प्राइमरी।
प्राइमरी। तो बेसिकली जितना आपके डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट है जिन्होंने कॉल करी है, आप उसमें कौन सा यूज करना चाहोगे, क्या आप पर्सनल यूज करना चाहोगे, या जो मेरा जो ई सिम है वो मैं जियो यूज करना चाहूंगा, या मैं इसे अपडेट लेटर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे करूंगा यूज पर्सनल, आप यहाँ पे अपडेट लेटर कर सकते हो और करेंगे हम नेक्स्ट। तो आप जैसे कि देख सकते हो मुझे ऊपर यहाँ पे दोनों में टावर आ चुके हैं। J4 यहाँ पे जियो है, दूसरा भी मेरा जियो ही है, वो एक्चुअली मैंने पोर्ट करने के लिए दिया है BSNL में, तो आजकल वो पोर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे वो P लिखा रहा है, वो पर्सनल नंबर है, दोनों में फुल टावर है और यहाँ पे सब बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको यहाँ पे एक आइडिया आ गया होगा कि कैसे आप अपना जो फिजिकल सिम है उसे ई सिम कर सकते हो अपने iOS डिवाइसेस के लिए और अपने कुछ सिलेक्टेड एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए जिसमें कैपेबिलिटी है। और यहाँ पे ई सिम के काफी ज्यादा फायदे हैं, मतलब एक जो फिजिकल सिम हट जाता है वो एक्चुअली फ्यूचर ही अगर आप देखो आगे तो जितने फोन आने वाले हैं पोर्टलेस होंगे धीरे धीरे, तो एक ई सिम एक तरीके से यहाँ पे आपका फ्यूचर है। तो बस अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको थोड़ी हेल्प हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने का भी जरूर कंसिडर करना। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।